जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये उलझा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनी से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। सूफी बौद्ध कथा है। एक व्यक्ति है, अत्यंत परोपकारी, सबकी मदद करने वाला। आसमान से फरिश्ते भी आकर्षित हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा देवतुल्य आचरण
मनुष्यों में नहीं देखा था। भगवान के पास जाते हैं फरिश्ते और कहते हैं, हम इस व्यक्ति को क्या दें? भगवान कहते हैं, उसी से जाकर पूछो। और वो देवदूत उस व्यक्ति के पास आते हैं। वो व्यक्ति वैसे ही है जैसे सितारे प्रकाश फैलाते हैं और फूल सुगंध देते जाओ और क्षमा करते जाओ। ये जीवन के दो सूत्र हैं, पर वो व्यक्ति इनका कभी उल्लेख नहीं करता। वो उसके कर्म से प्रकट होते हैं, उसकी निर्विकारिता से, दया से, करुणा से, प्रेम से। वो फरिश्ते उस व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें वरदान देने आए हैं। वो कहता है, मुझे वरदानों की आवश्यकता नहीं, परमात्मा कृपा ही मेरे लिए सब कुछ है। फरिश्ते कहते हैं, ना, हम तुम्हें कुछ ना कुछ तो देंगे। क्या दे? वो कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं, क्या हम तुम्हें ऐसा वरदान दे दे कि तुम जिस भी रोगी को स्पर्श करो उसकी बीमारी ठीक हो जाए? वो कहता है, ये कार्य तो देवदूतों का है। वो फरिश्ते उससे पूछते हैं, तो क्या हम तुमको ऐसा वरदान दे दे कि जो भी पापी आत्माएं तुम्हारे संपर्क में आएगी तुमसे मिलते ही सन्मार्ग में लग जाएगी? वो कहता है, ना, ये कार्य तो ईश्वर का है, मेरा नहीं। तो क्या तुमको ऐसा वरदान दे दे कि तुम्हारे गुणों की खुशबू सबको आकर्षित करे और ईश्वर की महिमा हो? वो कहता है, ना, इससे लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे और ईश्वर से दूर होंगे। वो फरिश्ते कहते हैं, फिर तुमको क्या दे? वो कहता है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। फरिश्ते कहते हैं, हम देकर रहेंगे। वो कहता है, ठीक है, अगर देना ही है तो ऐसा वरदान दो कि मैं भलाई करते रहूं, पुण्य करते रहूं और उसका मुझे ही पता ना चले। फरिश्ते उलझ जाते हैं, योजना बनाते हैं आपस में मिलके और फिर उसे एक वरदान देते हैं। और वो वरदान ये है कि तुम जहां से गुजरोगे और तुम्हारी छाया जहां पड़ेगी, सूखी नदियों में पानी आ जाएगा। जो खेत है, जो बंजर जमीनें हैं, वहां हरियाली हो जाएगी। तुम्हारी छाया, तुम्हारी शैडो अगर किसी रोगी पर पड़ जाए तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। किसी दुखी व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसका दुख दूर हो जाएगा। तुम जहां से गुजरोगे वहां कोई उदास है तो उसके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। फरिश्ते चले गए। वो व्यक्ति घूम रहा है चारों तरफ और वो वरदान साकार हो रहा है, पर उसे खुद भी पता नहीं और लोगों को उसका नाम तक पता नहीं। और जो नाम पड़ गया, इतिहास में उस नाम को कहा जाता है होली शैडो। वो कौन था किसी को पता नहीं। पवित्र परछाई।
लोग उस व्यक्ति को इसी नाम से जानते हैं। इस संसार में सर्व का कल्याण करते हुए चुपचाप, बिना उसका अभिमान आए, उसी व्यक्ति की तरह, उसी होली शैडो की तरह वो जो सितारों की तरह प्रकाश फैलाता है और फूलों की तरह सुगंध, वास्तव में यही फरिश्ता स्थिति है। निर्लेप, हल्कापन, बोझ रहित, भार रहित, डिटैच्ड। फरिश्ते बोलते हैं परंतु बिना आवाज के शब्दों से। फरिश्ते बात करते हैं परंतु बिना ध्वनि की वाणी से। फरिश्ते संवाद करते हैं परंतु माध्यम होता है मौन। प्रकाश का घेरा उन्हें घेर लेता है और वही प्रकाश बोल उठता है। द लाइट गोज आउट। प्रकाश बाहर फैलता है, इधर उधर तैरता है और भर देता है संसार को फरिश्तों की मधुर धुन से, मौन के गीत से, गहन वैराग के गीत से, शांति की भाषा से, जिसे सांसारिक लोग न सुन सकते, न छू सकते, न महसूस कर सकते हैं। वे है प्रकाशमयी प्राणी, बीइंग्स ऑफ लाइट, परफेक्ट एंड कंप्लीट, पूर्ण और संपूर्ण है। वे है परम प्रकाश के दूत, आज्ञाकारी और विश्वासपूर्ण, सहायता और उद्धार के लिए दौड़ते हैं और सूक्ष्म लोक में विलीन हो जाते हैं, बिना कोई नाम छोड़े, बिना कोई निशान छोड़े। वो आते हैं, मदद करते हैं और चुप गुम हो जाते हैं। वे रहते हैं अति चेतन अवस्था में, सुपर कॉन्शियसनेस में, संसार में होते हुए भी संसार से परे, दिन रात चलते रहते सूक्ष्म और स्थूल लोक के बीच। उनका लक्ष्य है विश्व परिवर्तन। वे रहते हैं असीमता में, न चाहते यश, न चाहते महिमा इस नश्वर जगत की। यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए। अभी अभी मुरली सुनी 88 की, इच्छा मात्रम विद्या। जहां इच्छाएं है वहां भिखारीपन है। वे है पवित्रता के प्राणी, बीइंग्स ऑफ प्यूरिटी। शरीर की मिट्टी उन्हें छू नहीं सकती। निरंतर यह आभास है कि शरीर अलग, मैं अलग, शरीर अलग, मैं अलग। ये मिट्टी है, 5 तत्वों की गंदगी उनसे कभी नहीं चिपकती। वे निराले हैं और अलग। वे तैरते हैं जैसे हवा के यात्री, आकाश के राही, अनंत अंतरिक्ष के पर्यटक, सितारों भरी रात के पथिक। They float as the airy passengers, the traveler of the sky, the tourist of the space, the voyagers of the starry night. मौन में वो रहते, मौन में वो चलते, मौन में ही उनका अस्तित्व है और उसी मौन में उनकी निशब्द बातें भेद जाती है संसार को अलौकिक शांति के साथ। उनकी वाणी हीन तरंगे भर देती है धरती को
दैवीय सांत्वना से फरिश्ते बात करते हैं, पर किससे? उनसे जो मौन में फरिश्तों की दुनिया तक उड़ जाते हैं और जिनका हृदय फरिश्तों की आज्ञा का पालन करते फरिश्ता केवल फरिश्तों से ही बातें करते हैं, या उनसे जो फरिश्ता बनने के प्रयासरत है। उनका मौन केवल वाणी का अभाव नहीं, बल्कि ऐसा मौन जिसमें वाणी भी है, निशब्द वाणी। तो आज के बाबा के महावाक्य 2 कार्य दिए हैं आज। सबसे पहला, उठते ही क्या करो? कौन सा? आज का 52 हवनवा। उठते ही संकल्प करो, क्या? मैं फरिश्ता हूं। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ, मैं कौन? फरिश्ता। स्मृति। अभी अभी मुरली सुनी 88 की। वरदान बहुत मिले हुए हैं, परंतु वरदानों को क्या करो? स्मृति में लाओ। वरदानों को स्मृति में लाओ और वरदानों का प्रयोग करो। अगर ये 2 कार्य नहीं करते तो वो वरदान वैसे ही है जैसे कोई भिखारी है और उसके पास सारा खजाना है, पर वो खजाना उसने तिजोरी में अंदर छिपा के रखा है और खुद भूखा है। या फिर कोई व्यक्ति जो भरी दोपहरी में खड़ा है और आंखों पर अपने हाथ रखे हुए और चिल्ला रहा है, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। खजाने, वरदान जीवित तब होंगे जब उनका प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा वो वरदान भी मृत है। उन वरदानों को स्मृति में लाओ, उन वरदानों का प्रयोग करो। 3 वरदान दिए हैं इस मुरली में। कौन से 3 वरदान? सर्वशक्तियों से संपन्न भव। शक्ति कहीं बाहर से नहीं लानी है, तुम्हारे ही भीतर बीज रूप में वो शक्ति समाई हुई है, बस उसे याद करो। दूसरा वरदान, बड़ी आयु भव। ये बड़ी आयु भव क्या है? शरीर की नहीं, ब्राह्मण जीवन की भी। और ये जीवन कितना निर्विघ्न है और जीवन कितना निरोग है, शरीर भी और मन भी। और तीसरा वरदान, पुत्रवान भव। कौन सा पुत्र? शरीर के? तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी संतान है। ये सारी रचना तुम्हारी संतान है, तुम मास्टर रचयिता हो। तुम्हारी जिम्मेदारी केवल एक घर और बच्चे नहीं है, सारी विश्व की आत्माओं की तुम पिता हो, मास्टर रचयिता हो। तुम्हारी रचनात्मकता ही तुम्हारी संतान है। तो पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव और सर्वशक्तियों से संपन्न भव। वरदान तभी फलित होंगे जब उन पर कार्य किया जाए। वरदान शब्द ना हो, वरदान अनुभव बन जाए। बाप समान बनना लक्ष्य नहीं, स्वभाव बन जाए। तो वरदान याद करना, सजगता, अवेयरनेस इज द मेथड। विधि क्या है? सजगता। वरदानों के प्रति स्मृति, सजग हो जाना, यही जीवन को सहज बनाएगा। और जब जीवन सहज होगा
तब पुरुषार्थ टेंशन नहीं होगा, वो टेंशन सहज ध्यान बन जाएगा। नहीं तो बोझ बोझ बोझ, थकान, बेहद की थकान। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ मैं कौन, रिश्ता। संकल्प तो करते हो और चलते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो या लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हो उतना नहीं है। 50%, 60% हुआ। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंट के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाप पता है क्या करेगा, शाबाश ही देगा, बस सिर्फ शाबाश दे देगा। और क्या करेगा, रोज अमृत वेले अपनी बाहों में संभालेगा। आपको महसूसता होगी क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा। जैसे चित्रों में दिखाते हो कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात लिख दी है, लेकिन वास्तव में यह है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी डैश आई या कोई भी डैश आया तो बाप स्वयं अपनी छत्र छाया, आपकी छत्र छाया बन जाएगा। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते, ऐसे ही बाबा नहीं कहते। ऐसे ही कहना मतलब नाम के लिए कहना, ऐसे ही कहना अर्थात खुश करने के लिए कहना, ऐसे ही कहना अर्थात चलाने के लिए, ऐसे ही कहना अर्थात कानों को सुख देने के लिए, ऐसे ही कहना अर्थात बहलाने के लिए। तो बाबा केवल ऐसे ही नहीं कहते। यदि सुबह सुबह फरिश्ता हूं ये संकल्प हो और उसके स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सारे दिन भर भगवान क्या करेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं छत्र छाया बन जाएगा। योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। पर तुमको क्या करना होगा, बस एक छोटा सा कार्य, इस शरीर से अलग हो जाओ, इस शरीर से अलग अलग हो जाओ, निर्लिप्त हो जाओ, हल्का हो जाओ, बस। तो आज 2 कार्य है, 2 सूत्र है। पहला सूत्र है मैं फरिश्ता हूं। मैं कौन हूं, फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात ये संकल्प जैसे ही टच करता है वैसे ही 2 पंख उगाते हैं और आत्मा उड़ान भरने लगती है। ये स्थूल पंख नहीं है, स्मृति के पंख है। आत्मा उड़ने लगती है, निर्लिप्त, इस संसार से परे। शरीर की और परिस्थितियों की पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि मैं फरिश्ता हूं, देवदूत हूं। फरिश्ता अर्थात हल्का, फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला, फरिश्ता अर्थात देह और देह की दुनिया से कोई संबंध नहीं। फरिश्ता अर्थात जिसके सारे रिश्ते एक के साथ। फरिश्ता अर्थात आया, सेवा की और गया। फरिश्ता अर्थात किताब है एक हरी कलर की, फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात हल्कापन। फरिश्ता अर्थात पवित्र। फरिश्ता अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। जितनी संपूर्णता की परिभाषा है और जितनी अव्यक्त वाणियां है और जितनी साकार मुरलियों में जीवन का लक्ष्य बताया है वो सब डाल दो। फरिश्ता अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। फरिश्ता अर्थात व्यर्थ से मुक्त। फरिश्ता अर्थात संपन्न, संपूर्ण, समान, समीप। फरिश्ता अर्थात संदेशवाहक। फरिश्ता अर्थात
डिटैच्ड फरिश्ता अर्थात आया, सेवा की और चले गए। फरिश्ता अर्थात जिसको ना नाम चाहिए ना मान चाहिए। फरिश्ता अर्थात जो सबका है। फरिश्ता अर्थात जो किसी का नहीं है। फरिश्ता अर्थात जो गुप्त है। फरिश्ता अर्थात लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, पूरी किताब भर जाएगी। फरिश्ता अर्थात मौन। यह स्थिति का नाम है, किसी व्यक्ति का नहीं। पंख वाले व्यक्ति का नाम नहीं है। तो आज दो कार्य है, एक मैं फरिश्ता हूं और दूसरा बाबा की छत्र छाया। तो 3 होमवर्क है। सबसे पहला तो अपना ही एक डायग्राम बनाना है फरिश्ते का, जिसमें पंख लगाने हैं। दूसरा कैनपी विजुअलाइजेशन, अनुभव करना है कि मेरे सिर पर परमात्मा छत्र छाया है। सभी आंखें बंद करेंगे और अनुभव करो, बाप छत्र छाया के रूप में मेरे साथ है। इस संसार का कोई तूफान मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। मैं फरिश्ता हूं। परमात्मा छत्र छाया के अंदर सुरक्षित। कोई तूफान मुझे छू नहीं सकता। परमात्मा प्रेम की किरणें मुझ पर बरस रही है। मुझे शक्ति छाया प्राप्त है, सुरक्षा कवच स्वयं भगवान दे रहा है। मैं निडर हूं। अनुभव करो। शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही। जीवन की हर परिस्थिति में भगवान मेरे साथ है। हर स्थान पर साथ है, हर समय साथ है। ओम शांति। तो दूसरा कैनपी विजुअलाइजेशन, उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है। कोई भी तूफान मुझे छू नहीं सकता। तीसरा छत्र छाया का एक क्या बनाना है? चित्र, एक चित्रण। मैं हूं, मेरे ऊपर क्या है? छत्र छाया है। तो आज के ये 3 होमवर्क है। प्रश्न? और फरिश्ते क्या करते हैं? दूसरों की रक्षा भी करते हैं। विश्व रक्षक होते हैं, मदद करते हैं। फरिश्तों को कैसा दिखाया है इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में? मीडिएटर, परमात्मा और मनुष्यों के बीच के मीडिएटर है। एक बार जब हम बाहर थे और मधुबन आए थे 2-3 दिन के लिए, तो पांडव भवन में आए थे बस 2 घंटे के लिए, जैसे सब लोग आते हैं, एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। तो बाबा के कमरे में बैठे थे दोपहर को 3 बजे, और नीचे आए थे तो बहुत अनुभव हो रहा था फरिश्ते का, जैसे सबको होता है।
2007 में मई मास। और फिर यहाँ मधुबन आए केवल 2 घंटे के लिए, 4 धाम की यात्रा करने के लिए। बाबा के कमरे में बैठे थे तो बहुत अनुभव हो रहा था अशरीरीपन का, फरिश्ते स्थिति का। और फिर तब लगा कि कुछ लिखूं, पर लिखने के लिए कुछ नहीं था। पेन था पर वहाँ कोई नहीं था कमरे में। थोड़ा बाहर आए, वहाँ पर टिश्यू पेपर पड़े हुए थे। तो उस टिश्यू पेपर को लिया और उसमें ये जो पोएम है इसको लिखा था, जो अभी सुना। The angels speak, but with the soundless words. The angels talk, but with the voiceless speech. The angels converse, but with the silence as their media. The carb of life, light surrounds them and the light speaks. वो 4 टिश्यू पेपर रखे थे वहाँ पे, और सामने किसी की डायरी रखी थी जो कहीं चला गया था। नीचे रख के ये तब लिखा था। They are the beings of light, perfect and complete. They are the messengers of the supreme light, obedient and faithful. They live in the superconscious state. They are the beings of purity. The mud of body touch them not. The dirt of 5 elements never stick to them. They are aloof and away. They float as the airy passengers, the traveler of the sky, the tourist of the space, the voyagers of starry night. तो आज की 2 मुरलियाँ और प्रश्न। मुरली की डेट है 10/12/87। ये बताना है ये स्वमान है या देहाभिमान है। बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा तो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। सही है या स्वमान है या देहाभिमान है? मान। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। ऑप्शन ए, ऐसा सौदा करने में फायदा है। ऑप्शन बी, ऐसा सौदा करने में घाटा है। फायदा है। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, डैश का भी सौदा करते, तन का भी सौदा करते और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। मन, जन, मन। ये मिलन जोड़ी, अच्छा इसको छोड़ देते। सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना। डैश शब्द की विधि है। ड्रामा, कमाल, बाबा। बाबा शब्द ही विधि है। आजकल के जो नंबर 1 धनवान डैश है, सेठ, तोंद वाले सेठ, व्यक्ति, आसामी, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज़्यादा धनवान होगी। आसामी। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई प्राप्ति नहीं, कमी नहीं। सही है या गलत? गलत। क्योंकि कोई प्राप्ति नहीं, कमी नहीं। उनके पास तो प्राप्ति ही प्राप्ति। भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को डैश देने में ही बिजी रहते। धूप, कीटकनाशक दवा, खाद, पानी। पानी। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। स्व के प्रति क्या लगाते हैं? मनन या सौदा? मनन। नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरों को भी डैश बनाने वाले। आप समान, मूर्ख, मगन, धनवान। आप समान मतलब मुरली नहीं पढ़ी है, धनवान। तो मुरली एक बार पढ़ लेना है। 10/12/87 की अव्यक्तवाणी है और 20 तारीख को जो एग्जाम होने वाली है यही प्रश्न आएंगे, पर ये ग्रुप में पोस्ट नहीं होंगे। अभी जो सुना वो सुना। एक और प्रश्न था जोड़ी लगाने वाला, सही मिलन करे। तन, मन, धन, संबंध, ये 4 ऑप्शंस इधर है और इधर 4।
उनकी जोड़ी लगानी है। तन निस्वार्थ से स्नेह, सदा तंदुरुस्त, भंडार भरपूर, सदा खुश। तो तन में क्या है इन चारों में से? सदा तंदुरुस्त। मन में क्या है? सदा खुश, भंडार भरपूर या निस्वार्थ स्नेह, सदा खुश। धन में क्या है? भंडार भरपूर, निस्वार्थ स्नेह, सदा खुश, भंडार भरपूर। संबंध में क्या है? सदा खुश, निस्वार्थ स्नेह। तो आज ही एक ही लेते हैं, आज की कविता। तो पिछली जो 21 कविताएं हुई है उनके जो शीर्षक थे उन सभी शीर्षकों को मिलाकर एक मास्टर कविता तो अभी पुरुषोत्तम भाई ऐसी मास्टर कविता सुनाएंगे जिसमें 21 पिछले टॉपिक्स अब तक जो चले वो सब इंक्लूडेड है, समाये हुए हैं। तो रोज क्या क्या करना है? एक तो अमृत वेले की किताब है, उसके जो महावाक्य है वो पढ़ने हैं। फिर जो होमवर्क दिया जाता है वो करना है, ग्रुप में पोस्ट करना है। ये दूसरा कार्य। तीसरा कार्य जो रोज की मुरली पर टेस्ट है वो टेस्ट देनी है। और चौथा कार्य जो 87 के प्रश्न है उनको भी पढ़ना है। टाइम तो बहुत ही है, टाइम ही टाइम है, सबके पास टाइम बहुत है ना। हाँ बस फिर रूहानी बेरोजगार होमवर्क कैसा हो ऐसा हो, ये जिसमें हर दिन का होमवर्क है। देखो बहुत अच्छा। और ये एक दिन का नहीं है, कितने सालों से जितने होमवर्क है वो सारे के सारे है। अभी यहाँ पहुंचे हैं, ये कल कल का कौन सा है? ये कल का अभी पेंडिंग है। ये सारे होमवर्क है रोज के। तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड, पेन, पेंसिल, डायग्राम, स्केच पेन, रबर सब रहना चाहिए। टेबल, अव्यक्त मुरलियों की किताबें। तो जब ऐसा गॉड, तो बुद्धि कहीं व्यर्थ में जाएगी नहीं। टाइम ही नहीं है कुछ करने को। हमारा समय केवल आत्म उन्नति के लिए हो, इसको लिख के रखो अपनी डायरी पर। मेरा समय केवल और केवल आत्म उन्नति के लिए और किसी व्यर्थ की बात के लिए नहीं है। कौन क्या कहता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या करता है, वो क्या करता है, टाइम कहाँ है। एक पेशेंट कल आई थी, एक माता अपने बेटे को लेके आई थी। वो बेटा दिन रात दारू ही पीते रहता है 24 घंटे। तो हमने पूछा इसकी शादी हुई क्या? वो कहते इसको टाइम कहाँ है ये बिजी है 24 घंटे। तो हम भी कौन है? रूहानी पियक्कड़, झूमते रहना दिन भर और पीते रहो रूहानी पियक्कड़ों की ये महफिल है। 24 घंटे स्पिरिचुअल ड्रंक, स्पिरिचुअली ड्रंक, स्पिरिचुअल ड्रंकर्ड्स। तो होमवर्क होता रहे। तो ऐसी कितनी सारी आत्माएं हैं जो स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड, अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करना ब्राह्मण जीवन का प्रथम कर्तव्य है। गहन अध्ययन करना, उसमें स्वयं को डुबो के रखना। अगर डुबोया नहीं तो बुद्धि कहाँ जाती है? व्यर्थ में। अपने आप ही खींच लेता है व्यर्थ, क्योंकि चारों तरफ व्यर्थ ही व्यर्थ है। ये अब हमारे ऊपर है, हम क्या करते हैं हमारे समय का। तो अभी सुनेंगे मास्टर कविता। जी, जैसे एंजल्स के बारे में कितनी भी किताबें पढ़ लो, एंजल समझ नहीं आता है, पर एंजल को अगर सामने देख लो तो एंजल समझ में आ जाता है। कितना भी पढ़ लो, शरीर अलग आत्मा अलग, समझ नहीं आता है। जब चिता जल रही है किसी शमशान घाट में, वो अग्नि जो है सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है। वो अग्नि जो है सबसे बड़ा गुरु है। वो अग्नि जो है, आग जो शरीर को जला रही है धो धो करके,
वो शरीर जल रहा है, वो दो चीज़ों की याद दिलाता है, एक तो शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। इसलिए शमशान घाट में रेगुलर रोज देखने जाया करो, ताकि आग जल रही है, चिता, शरीर जल रहा है, तो वो अग्नि सबसे बड़ी क्लास है। ओम शांति। ओम शांति। ये जो जब से कविता शुरू हुआ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें, क्योंकि हम पहले से थोड़ा कुछ लिखते रहते थे, लेकिन सबसे अच्छा ये लगा कि भाई जी ने उसको एक संगीतबद्ध कर दिया। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है अभी कि जब से संगीत सुना, पहले से कर रहे थे थोड़ा बहुत, मैं भी प्रयास कर रहा था इसको संगीत बनाऊं, लेकिन बन नहीं रहा था। लेकिन बाबा का इस बार इस भट्टी में बहुत अच्छा हेल्प मिला भाई जी के द्वारा। भाई जी जो संगीतबद्ध करते हो मैंने भाई जी से सीख लिया कैसे कर। तो काफ़ी जो भी कविताएं अभी बनाया हुआ था मैंने उसको संगीत में कन्वर्ट कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। हम चाहेंगे आप लोग भी करो, ये सुनो AI जो ऐप है उसको इंस्टॉल करके, और उसको कुछ नहीं, सरल है, बहुत सरल है वो। उसको इंस्टॉल करना है, उसमें आप थोड़ा यूट्यूब से सीख लेना कैसे करना है, और कविता बना करके उसको म्यूजिक डाल दो, बहुत सुंदर लगेगा। जो बाबा के ज्ञान की बातें आप रोज सुनते हैं उसको कुछ अच्छा सा बना करके और उसको म्यूजिक बना दो, और अपने दिन भर सुनते रहो। बहुत एक क्या बोलते, ज्ञान जो है ना संगीतबद्ध हो जाता है तो मजा आता है। हम तो बहुत सारे बना के रोज सुनते रहते हैं। तो खास करके बाबा को और भाई जी को भी थैंक्स। तो कोशिश तो मैं बहुत कर रहा था कि इसको बनाऊं, काफी दिनों से सुना हुआ था सुनो AI ऐप। भाई जी ने वो टेक्निक बताया क्या है, उसको पेमेंट करना पड़ता है। बिना पेमेंट का आप करोगे तो थोड़ा आवाज अच्छा नहीं देगा, सुर उसका बढ़िया नहीं रहता है। तो वो टेक्निक मुझे मालूम नहीं था कि उसको पेमेंट करना है। तो जब पेमेंट किया तो फिर वो बहुत अच्छा आवाज। आप लोग भी करना जरूर, इसलिए मैंने आपको बताया। आज की जो कविता है उसका हेडिंग लिया है हमने, समय का अपमान न करो। समय का अपमान न करो। तो हीरे से अमूल्य यह वक्त है, हीरे से भी अमूल्य यह वक्त है, इसका अपमान न करो मेरे भाई। हीरे से भी अमूल्य यह वक्त है, इसका अपमान न करो मेरे भाई। जीवन में साधना करके, जीवन में साधना करके कर लो जन्म जन्मों की सच्ची कमाई। जीवन में साधना करके कर लो जन्म जन्मों की सच्ची कमाई। शिव रस पीने पिलाने का भी है, शिव रस पीने पिलाने का वक्त अभी है। आनंद गंगा में डूब जाने का वक्त अभी है। आनंद गंगा में डूब जाने का वक्त अभी है। प्रभु प्रेम का उपहार पाने का, प्रभु प्रेम का उपहार पाने का दिल में बज रहा है शहनाई। प्रभु प्रेम का उपहार पाने का दिल में बज रहा है शहनाई। सेवा में दिखावा न करो मेरे भाई, सेवा में दिखावा न करो मेरे भाई। सच्ची सेवा करके पालो जन्म जन्मों की राजाई। सच्ची सेवा करके पालो जन्म जन्मों की राजाई। हीरे से भी अमूल्य यह वक्त है, हीरे से भी अमूल्य यह वक्त है, इसका अपमान न करो मेरे भाई। जीवन में साधना करके कर लो जन्म जन्मों की सच्ची कमाई। अभी ही योग अग्नि में तप के मन की मलिनता निर्मल हो सकता है। अभी ही योग अग्नि में तप के मन की मलिनता निर्मल हो सकता है। मौन संवाद प्रभु पिता से करके स्मृति के सारे खरोंच दूर हो सकता है। अंतःनाद की ध्वनि से, अंतःनाद की ध्वनि से भावनाओं की शुद्धिकरण की शुभ घड़ियां हैं आई। आचरण में असावधानी न करो मेरे भाई, इसी से कर्म बंधन पर पड़ती है परछाई। हीरे से भी अमूल्य वक्त है, इसका अपमान न करो मेरे भाई। अभी ही हृदय में स्नेह दीप जलाकर, अभी ही हृदय में स्नेह दीप जलाकर वाणी का विष मिटाने का वक्त है। तप शिखा के ज्वाला से सत्य प्रकाश फैलाने का वक्त है।
शांति कुंज के उपवन में वैराग्य पुष्प खिलने की बंसरी दे रही है सुनाई। शांति कुंज के उपवन में वैराग्य पुष्प खिलने का बंसरी दे रही है सुनाई। अग्निपथ पर चलकर जिसने अब तक जो है पाई, अग्निपथ पर चलकर जिसने अब तक जो है पाई, जीवन साधना में वो अब सब देगा दिखाई, वो अब सब देगा दिखाई। हीरे से भी अमूल्य यह वक्त है, इसका अपमान न करो मेरे भाई। ओम शांति। मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा म्यूजिक मैं उसमें से बजाऊं, थोड़ा वो गीत कह दे सकते क्या, जो बनाते हैं ना उसमें से एक बजा कर दिखाते। अभिमान में रहने वाला बकरे की तरह मैं कहनेगा। देह अभिमान में रहने वाला बकरे की तरह मैं कहेगा। जिद करेगा सिद्ध करेगा, बीच में हर बात में बोलेगा। रोव करेगा डांट करेगा, मान शान की चाह में डोलेगा। ईर्ष्या डह जलन बढ़ाए, दूसरों को आगे दिखाए। मैं भी कुछ हूँ दिखावे में, झूठी शान में उलझा जाए। इंद्र सभा से दूर रहेगा, मनुष्यपन की बदबू में रहेगा। सच्चे सुख से वंचित होगा, अहंकार में अंधा रहेगा। अभिमान में रहने वाला बकरे की तरह मैं करेगा। अभिमान में रहने वाला बकरे की तरह मैं करेगा। The angels speak, but with the soundless words. The angels talk, but with a voiceless speech. The angels converse, but with silence as their media. The carb of light surrounds them, and the light speaks. The light moves out, floats around, and fills the world with the melody of angels, with the song of silence, with the song of deep detachment, with the language of serenity, which the worldlings can't hear, nor touch or feel. They are the beings of light, perfect and complete. They're the messengers of the supreme light, obedient and faithful. They rush to help, to rescue, and vanish into the subtle world, leaving no name behind, no trace to be sought. They live in the superconscious stage, in the world but not in the world. Day and night they keep on moving, betting the subtle and the earthly world. Their aim is world transformation. They live in the unlimited. They seek no fame nor any glory of this ephemeral world. They are the beings of purity. The mud of body touch them not. The dirt of 5 elements never stick to them. They are aloof and away. They float as the airy passengers, the travelers of the sky, the tourists of the space, the voyagers of the starry night. In silence they live, in silence they move, in silence they have their being. And in that silence their wordless talks penetrate the world with unearthly peace. Their speechless vibrations permeate the earth with divine solace. The angels talk with those who in silence float above to the world of angels.
striving to be angels.